हेलो गाइस, माय नेम इज ललित पाल। तो अब हम जानेंगे कि शेयर मार्केट एक्चुअली में काम कैसे करता है। क्या कोई भी पब्लिकली शेयर खरीद सकता है किसी भी कंपनी के? ऐसा नहीं है। ओनली आप उन्हीं कंपनी के शेयर खरीद सकते हो शेयर मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में जो कि लिस्टेड है, जो कि सेबी के अंडर लिस्टेड है। तो अब ये सेबी क्या वाला है? सेबी जो है हमारा एक बोर्ड है, जो कि जिसका पूरा नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करता है? ये रेगुलेट करता है, ये सारे मॉनिटर करता है जितने भी हम शेयर खरीदते बेचते हैं। तो अब इसके अंदर क्या है, जितने भी ब्रोकर होते हैं हमारे, जिरोदा हो गया, ग्रो हो गया, एंजल हो गया, ये सब क्या है, सेबी के अंडर में ही रह के काम करते हैं, सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करके काम करते हैं। तो अब सेबी क्या काम करता है? सेबी ने बोला कि भाई कोई भी शेयर खरीदेगा बेचेगा वो हमारे एक एक्सचेंज के थ्रू आके खरीदेगा, हमारे एक एक्सचेंज के थ्रू आके बेचेगा। सो ओनली उसी कंपनी के आप शेयर खरीद सकते हो जो सेबी के अंडर लिस्टेड है। तो धीरे धीरे हम ये भी जानेंगे लिस्टिंग होती क्या है या लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे सपोज करो रिलायंस है, रिलायंस का आपको शेयर खरीदना है। तो आप एक तो डायरेक्टली रिलायंस के पास जाते हो, ऐसा रिलायंस अलाउ नहीं करेगा, वो बोलेगा स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आओ। तो आप एक स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जाओगे, स्टॉक एक्सचेंज को बोलोगे मेरे को रिलायंस का 2 शेयर दो, फिर उसके बदले में रिलायंस स्टॉक एक्सचेंज बोलेगा लाओ पैसे लाओ। तो रिलायंस क्या करेगा? रिलायंस स्टॉक एक्सचेंज से पैसे ले लेगा और आप उसको स्टॉक एक्सचेंज को क्या कर दोगे? पैसे दे दोगे, उसके बदले में वो आपको शेयर दे देगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। इससे क्या होता है कि सारी चीजें रेगुलेट होके चलती हैं, सारी चीजें गवर्नमेंट के अंडर में है, नजर में है। तो इससे पहले क्या होता था, जब सेबी नहीं था तो बहुत सारे क्या होते थे, फ्रॉड हो जाते थे। इसीलिए सेबी बनाया गया है। तो अब हम देखेंगे कि अब आगे हम देखेंगे कि कई कौन सी, जब भी हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें उस कंपनी का एनालिसिस करना है कि वो कंपनी है क्या, कितना कमाती है, कैसे कमाती है, उसको चलाने वाले पर्सन कौन है। फिर दूसरा हम देखते हैं वो कंपनी किस इंडस्ट्री में है, उसको बोलते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस करना। फिर हम उसको देखेंगे कि किस इंडस्ट्री में है, तो उस इंडस्ट्री का एनालिसिस करेंगे कि भाई उस इंडस्ट्री में इतना पोटेंशियल है कि आगे जाके वो कंपनी ग्रो कर सकती है, पैसा कमा सकती है। पता चल रहा है कि इंडस्ट्री में तो इतना दम है नहीं, हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करके बैठ जाएंगे तो पैसा तो बढ़ेगा ही नहीं हमारा। तो हमें इंडस्ट्री का भी एनालिसिस करना होता है। फिर हम ये देखते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब, फंडामेंटल एनालिसिस में हम करते हैं कि कंपनी कितना कमा रही है। अगर कंपनी 1 रुपये कमा के दे रही है तो उसके बदले कितना हमें देना पड़ रहा है, उसको बोलते हैं हम पीई रेशो।